गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग में शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण मतलब टीचिंग। क्या होता है टीचिंग? टीचिंग मीन पढ़ना, सीखना और सीखने की जो विधि है, पढ़ना या पढ़ने की जो विधि है उसको क्या बोला जाता है? शिक्षण बोला जाता है। शिक्षण क्या है? जैसे विद्यालयों में सीखना और सिखाने की व पढ़ने व पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संभव की जाती है और इसे ही क्या किया जाता है? शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण का जो अपने मेन अर्थ है, शिक्षण का जो सामान्य अर्थ क्या होता है? सीखना। देखो, ये जो सीखना है, शिक्षण का जो सामान्य अर्थ क्या है? सीखना है। सीखना ही शिक्षण कहलाता है। जब तक हम किसी भी कार्य को, सीखे हुए ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं करते तो हमें समझे हमने आने में शिक्षा प्राप्त नहीं की। शिक्षा का मतलब ही क्या है? सीखना और सीखे हुए ज्ञान को अपने व्यवहार में लागू करना ही शिक्षण कहलाता है। शिक्षण एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब ये है कि शिक्षण या जो शिक्षक है अपने, ये समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हम समाज में हम अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते, एक अपनी पहचान नहीं बना सकते। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों का ज्ञान, कौशल या व्यवहार व दक्षताओं को, जो स्किल होती है, उनको निपुण करता है। ठीक है, उन तक पहुंचने का जो कार्य करता है वो क्या करती है? शिक्षा करती है। तो यहाँ हम देखते हैं शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्राणी या है। अब करते हैं अपने शिक्षण एक त्रिध्रुवीय है। देखो, शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी। शिक्षा क्या है? अपनी जो शिक्षा है वो है त्रिध्रुवीय। ठीक है, शिक्षा क्या है? त्रिध्रुवीय। मतलब शिक्षा के तीन ध्रुव है, जो कि बहुत ही मेन, तीन स्तंभ बोल सकते हैं उसको, तीन पिलर बोल सकते हैं अपने इनको, और तीन ध्रुव। जिसमें क्या है? सबसे पहला है शिक्षक। शिक्षक जो है, शिक्षा के जो ध्रुव का है पहला सबसे महत्वपूर्ण ध्रुव है, जो कि एक स्वतंत्र चर है, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं? एक स्वतंत्र चर। और दूसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को क्या बोल सकते हैं? पाठ्यक्रम है एक मध्यस्थता, मीडियम का कार्य करता है। क्या काम करता है? मीडिया, या बोलते हैं इसको मध्यस्थता, जो कि एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच मध्यस्थता का जो काम करता है वो क्या है? पाठ्यक्रम। तो तीसरा इसका है शिक्षार्थी, विद्यार्थी या शिक्षार्थी, जो कि एक आश्रित होता है इस पे। क्या होता है? एक आश्रित चर है। शिक्षा के तीन ध्रुव हैं जो अपने बात कर रहे हैं, तीन ध्रुवों की, जिसमें से सबसे पहले है शिक्षक। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, और दूसरा है पाठ्यक्रम, जो कि मध्यस्थता का काम करता है, और तीसरा चर इसका है विद्यार्थी। देखो, इन तीनों स्तंभों में से एक भी अगर न हो तो ये शिक्षण की जो प्रक्रिया है कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। इन तीनों के में से एक के बिना भी शिक्षण क्या है? अधूरा है। इसलिए शिक्षण को अपने क्या बोलते हैं? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जिसमें ये तीनों चर का होना बहुत ही जरूरी है। इन तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने, इन तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित जो करने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। यह शिक्षण की वो प्रक्रिया है जो इन तीनों में संबंध स्थापित करती है। अब अपने बात करते हैं शिक्षण का सामान्य अर्थ। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा विद्यार्थी आपको। अब अपने बात करते हैं शिक्षण का सामान्य अर्थ। शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है? आपको मिलेगा, शिक्षण का सामान्य अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या तथ्यों का बोध कराना। क्या होता है? ज्ञान
प्राप्त करना या तथ्यों का बोध कराना, ये क्या होती है शिक्षण का सामान्य अर्थ है। यानी कि नॉलेज गेन करना, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी के बारे में अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो, नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हो, तो वो क्या है शिक्षण का सामान्य अर्थ है। मतलब आप एक शिक्षण प्राप्त कर रहे हो किसी भी विषय पर, या कोई भी ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करना, किसी के भी तथ्यों का बोध करना, कोई भी तथ्य आपको उस तथ्य तक पहुंचना, ये शिक्षण कहलाता है। जॉन डीवी ने कहा है, जॉन डीवी क्या एक राइटर है, जॉन डीवी, इसके अनुसार शिक्षण क्या है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके अनुसार शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी का मतलब तीन मुख है शिक्षा के, जो वो प्रक्रिया जिसके तीन मुख है। कौन कौन से अभी अपने बात की थी, जैसे तीन ध्रुव हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये जॉन डीवी ने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि शिक्षण है जो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों संबंधित है। देखो शिक्षण ग्रहण करना अपने स्कूल में भी कर सकते हैं और स्कूल के बाहर भी कर सकते हैं। फिर अपने कहते हैं कि शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कला है। शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कला है जिसमें वैज्ञानिकता का समावेश पाया जाता है। शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कला है जिसमें वैज्ञानिकता का समावेश पाया जाता है। शिक्षण क्या है, एक वैज्ञानिकता का समावेश है जिसमें वैज्ञानिकता का समावेश पाया जाता है। वैज्ञानिकता क्या होती है, वैज्ञानिकता मतलब होता है कि तथ्य को सिद्ध करना, वैज्ञानिक तरीके से तथ्य को सिद्ध करना ही क्या है, एक शिक्षण की एक निपुणता है, कला है। फिर छात्र के अधिगम को सक्रिय करने हेतु अध्यापक के द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, छात्र के अधिगम को सक्रिय करने के लिए, सक्रिय मतलब एक्टिव करने के लिए, अध्यापक स्टूडेंट को एक्टिव करने के लिए अध्यापक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद अपने बात करेंगे शिक्षण और अधिगम में संबंध की बात करेंगे। क्या करेंगे, शिक्षण और अधिगम में संबंध। शिक्षण और अधिगम में संबंध, क्या संबंध होते हैं शिक्षण और अधिगम में, ये दूसरे क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। देखो शिक्षण, शिक्षण क्या कहती है, शिक्षा, जो शिक्षा का मतलब है कि अपने कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। शिक्षा क्या होती है, सीखना। और अधिगम क्या होता है, सीखे हुए ज्ञान को अपने व्यवहार में लागू करके उसको जीवन में धारण करना। ठीक है, जब तक सीखने वाला अपने ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन में उसको प्रयोग नहीं करता, क्षमता में अपने प्रयोग के अनुसार अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको यूज नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो शिक्षण उस समय ही होता है जब कुछ सीखा जाता है। जब तक कुछ न सीखा ना जाए तो तब तक क्या है, उसमें सीखना नहीं है। ठीक है, रोक ला, हम रोक दे बस, रोक दे बस, करो।